चिंता का विषय ये बना हुआ कि हमारे देश के जो देश संसार में चक्रवर्ती राष्ट्र नाम से जाना जाता था, जो देश जगत गुरु नाम से जाना जाता था, जो देश सोने की चिड़िया इस नाम से पहचाना जाता था, उस देश की ये अधोगति क्यों हुई? वह चक्रवर्ती राष्ट्र 1000 वर्ष की गुलामी में क्यों रहा? वह जगत गुरु राष्ट्र जगत का शिष्य दीनहीन कैसे बना? वह समृद्ध राष्ट्र कंगाल कैसे हुआ? किसने इस देश को लूटा हजारों वर्ष तक, सैकड़ों वर्ष तक, और किसने किस कारण से लूटा? और इस देश को जो अपनी धरती वास्तव में मानता है, उस हिंदू समाज की अधोगति आज क्यों है? प्रायः चर्चा राष्ट्रीय समस्याओं, हिंदू समाज की समस्याओं पर बहुत होती है। हिंदू समाज के सामने क्या संकट है, अपने राष्ट्र में क्या संकट है, विश्व में क्या संकट है, इस पर भी चर्चा होती है। लेकिन इस पर चर्चा नहीं होती, इस हिंदू समाज को इस दुर्दशा तक पहुंचाने के लिए उत्तरदायी कौन है, इस पर चर्चा कोई नहीं करता। आप जानते हैं कि चिकित्सा पद्धति 4 प्रकार की है, इस समय भारत में प्रचलित है मुख्य रूप से, और दुनिया में भी। पहली चिकित्सा है एलोपैथी चिकित्सा, दूसरी चिकित्सा है आयुर्वेदिक चिकित्सा, तीसरी चिकित्सा होम्योपैथी चिकित्सा, और चौथी चिकित्सा है प्राकृतिक चिकित्सा। और एलोपैथी में भी 2 तरह की चिकित्सा होती है, एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। आपको खांसी आ रही है, खांसी की दवाई दे देंगे, लेकिन खांसी का टीबी से है तो टीबी की दवाई अलग से भी दी जाएगी। खांसी की दवाई टीबी के रोगी को दिया जाए, उससे टीबी ठीक नहीं होगी। खांसी दबी रहेगी, लेकिन टीबी अपने स्थान पर बढ़ती रहेगी। बुखार कम करने की दवाई देंगे, बुखार कम हो जाएगा, लेकिन टीबी बढ़ती रहेगी। आज मैं भारतवर्ष में देखता हूं, ये लाक्षणिक चिकित्सा हो रही है। आतंकवादी सक्रिय हैं, ईसाई मिशनरी सक्रिय हैं, कम्युनिस्ट सक्रिय हैं। उनको सक्रिय बनाया किसने? हमारा देश वह देश है जिसके सबसे पहले राजा इक्ष्वाकु हुए। हमारा विश्व वह विश्व है जिसके सबसे पहला राजा भगवान मनु महाराज हुए। तो मनु महाराज की भूमि, भगवान ब्रह्मा जी की भूमि, भगवान शिव की भूमि, भगवान विष्णु जी की भूमि, देवराज इंद्र की भूमि, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की भूमि, योगेश्वर कृष्ण की भूमि की दुर्दशा किसने की? कौन उत्तरदायी है? आप सोचते हैं इस्लाम उत्तरदायी है, इस्लाम से पहले कौन उत्तरदायी था? आप सोचते हैं ईसाई उत्तरदायी हैं, ईसाइयों से पहले कौन उत्तरदायी था? आप सोचते हैं कम्युनिस्ट उत्तरदायी हैं, कम्युनिस्ट मत चलने से पहले कौन उत्तरदायी था? क्या हमने इस पर कभी सोचा? इस सृष्टि में एक बहुत बड़ा नाम आता है जिनका नाम स्वयंभू है, भगवान ब्रह्मा जी, जो भूमि से पैदा होने वालों में अंतिम थे। मनुष्य युवावस्था में भूमि से पैदा हुआ, और भगवान ब्रह्मा जी ने क्या पढ़ा? भगवान मनु ने कहा, अग्निवायुरभिव्यस्तो त्रयं ब्रह्म सनातनम दुदोह यज्ञ सिद्ध्यर्थम ऋग्यज सामलक्षणम। अग्नि, वायु, आदित्य, अंगराजी से 4 वेद ब्रह्मा जी ने पढ़े। ब्रह्मा जी ने आगे पढ़ाया, तो ब्रह्मा जी भी वेद पढ़े। और मनु जी क्या कहते हैं? अर्थ कामेश्व सक्ता नाम धर्म ज्ञानम विधीयते धर्म जिज्ञासमाना नाम प्रमाणम परमम श्रुति। धर्म के लिए कोई ग्रंथ प्रमाण है तो वेद प्रमाण है।
और उन्होंने कहा वेद अखिलो धर्म मूलम, संपूर्ण धर्म का मूल वेद है। और उन्होंने यहां तक कहा कि वेदान अधीत्य वेद हुआ यथा क्रमम अविलुप्त ब्रह्मचर्य गृहस्थाश्रम आविषेक। जो चारों वेद सांगोपांग पढ़ाओ ब्रह्मचर्य पूर्वक, नहीं तो 3 पढ़ाओ अथवा 2 पढ़ाओ, कम से कम 1 सांगोपांग वेद पढ़ो, उसे ही गृहस्थ बनने का अधिकार है। भगवान मनु का आदेश है। तो ब्रह्मा जी का भी आदेश वेद पढ़ना, भगवान मनु जी का भी आदेश वेद पढ़ना। अब आगे चलिए, भगवान शिव उन्होंने महाभारत में कहा वेदोक्त परमो धर्म। जो वेदोक्त धर्म है वो सबसे परम धर्म है। तो भगवान शिव ने भी वेद की महिमा गाई। महाभारत उठा के देखना, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना, उसमें 2 नाम ये भी पढ़ना, उनका नाम वेद और वेदवित। वेदों के ज्ञाता जिन भगवान विष्णु का नाम वेदवित है, तो वह भी वेद पढ़ते थे, वेदों के जानने वाले थे। आगे चलें, भगवान श्री राम जिनके लिए महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं वेद वेदांग विज्ञानम धनुर्वेदे च निष्ठिता। वेद वेदांग विज्ञान में प्रतिष्ठित और धनुर्विद्या में ऐसे श्री राम। ये किसने कहा? महर्षि वाल्मीकि जी ने। वाल्मीकि जी ने कहा, महर्षि नारद जी ने कहा और वाल्मीकि जी को बताया। वाल्मीकि रामायण में पढ़ लीजिए। अब आते हैं कृष्ण भगवान पर, जिनकी भूमि में आप बैठे हैं ब्रज में। उनके लिए भीष्म पितामह ने क्या कहा? वेद वेदांग विज्ञानम वलम चाप्य धिकम तथा नृणाम हिलोको कौन्यस्ति विशिष्टा केशवादृते। वेद वेदांग विज्ञान और बल में ये कृष्ण जी से बढ़कर इस लोक में कोई और नहीं है। मैं यहां यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप जिन महापुरुषों की पूजा करते हैं वे सभी वेद पढ़ते थे। उन्होंने वेद को ही प्रमाण माना था। वह वेद हमारे हिंदुओं से कहां गायब हो गया? वेद व्यास जी महाराज ने महाभारत में कहा है कि अगर धर्म की हम रक्षा करते हैं, धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षितः। यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा, और हम धर्म का नाश करेंगे तो धर्म हमारा नाश कर डालेगा। क्या हमने उस वेद धर्म की रक्षा की? महाभारत के बाद महर्षि जैमिनी महाराज के पश्चात कौन महापुरुष है जिसने कहा वेदों की ओर लौटो? आपने सुना है नाम? महर्षि दयानंद सरस्वती। जिन आदि शंकराचार्य जी महाराज ने वेद को विद्या का प्रदीप कहा और वेद को अपौरुषीय कहा, उन आचार्य शंकर जी महाराज की बात किसने सुनी? क्या हिंदू समाज ने सुनी? ऋषि दयानंद ने कहा वेदों का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। यह आर्यावर्त भूमि वेद के नाम से जानी जाती थी। यद्यपि वेद हमारा ही नहीं है, वेद हिंदुओं का नहीं है, ये वेद भारत का भी नहीं है। वेद एक कॉस्मोलॉजिकल ग्रंथ है। ये मेरा अपना रिसर्च है, ऋषियों का रिसर्च है। वेद के मंत्र जो आप आहुतियां देते हैं वो कोई ऐसे नहीं है, किसी मनुष्य की रचना नहीं है। सृष्टि जब तक बनी भी नहीं थी, सृष्टि का मूल पदार्थ बेसिक मटेरियल कॉज था। उसमें जो वाइब्रेशन पैदा हुआ, ईश्वर ने जो वाइब्रेशन पैदा हुआ, वो वाइब्रेशन है वेद मंत्र। हमारे ब्राह्मण वेद पाठी जो परंपरा से वेद पाठ करते हैं, और वो वेद पाठ हम सुनते बैखरी वाणी में। अगर हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए कि हम पश्चंती वाणी को बैखरी में बदल दें, तो एक एक एटम के अंदर हमें वेद मंत्र सुनाई देगा। एक एक पार्टिकल के अंदर हमें वेद मंत्र सुनाई देगा।
इस लाइट की किरणें मेरे पास आ रही हैं, एक एक फोटोन के अंदर गायत्री मंत्र सुनाई देगा, ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं ये सुनाई देगा, इसमें विश्वान देव मंत्र सुनाई देगा। सूर्य के अंदर ओम की ध्वनि सुनी। नासा के साइंटिस्ट प्रोफेसर ओपी पांडे हमारे अच्छे मित्र हैं, उन्होंने सूर्य की ध्वनि रिकॉर्ड की, सूर्य पर ओम की ध्वनि, लेकिन नासा ने उसको बाद में से अपनी साइट से हटा लिया। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो समाज, जो राष्ट्र अपने मूल को छोड़ देता है वह राष्ट्र नष्ट हो जाता है। एक पेड़ सूख रहा है और आप पत्तों पर पानी सींच रहे हैं, वो पेड़ को बचाया नहीं जा सकता। जब पत्तों पर पानी सींचते हैं, धूल हट जाती है, आपको लगता है कि हरा भरा हो गया, लेकिन हरा भरा होगा नहीं जब तक उसकी जड़ को पानी नहीं मिलेगा। मेरे हिंदू भाइयों, क्या आपने अपनी जड़ों को देखा है? एक उर्दू का शेर है, एक मुर्दा पड़ा है, सभी लोग रो रहे हैं, उसके गुणगान, और ऐसा करता था, ऐसा करता था, इतना भला आदमी था, मर गया। मुर्दा बोल पड़ा, यार मेरी लाश पर रो रहे वे अख्तियार यह नहीं दरियाफ्त करते किसने इसकी जान ली। कौन सोच रहा है कि हमारी जान किसने ली? हमारी जान ली वेद को भूलने ले, हमारी जान ली वेद को गलत अर्थ में समझने में, हमारी जान ली ऋषियों के ग्रंथों को न समझने से, हमारी जान ली ऋषियों के नाम पर दूसरे ग्रंथ बनाने से। इस्लाम मत को 1450 वर्ष हुए, ईसाई मत को 2000 वर्ष हुए, यहूदी मत को लगभग कुछ 3500 वर्ष हुए, पारसी मत को लगभग 4500 वर्ष हुए, बौद्ध जैन तो भारत में जन्मे। क्यों हुआ ये सब? वेद एक औषधि है, औषधि न लें, आपको बुखार आ जाए, दवाई न लें तो शायद बच जाएंगे, लेकिन दवाई गलत ले ली तो जरूर रिएक्शन करेगी, मरना पड़ेगा। इसलिए वेद का नाम तो लिया जाता रहा, लेकिन वेद का अर्थ भुला दिया गया। और जिसके लिए भगवान मनु ने कहा, एतद्देश प्रसूतस्य सकाशाजग दग्र जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्व मानवा। संसार के लोग इस आर्यावर्त भूमि में चरित्र और विज्ञान की शिक्षा लेने के लिए आया करते थे। आज कौन आता है? क्यों हमने अपना वैदिक विज्ञान भुला दिया गया। आज जरा सोचो, आपके बच्चे क्या पढ़ रहे हैं? मैकाले की शिक्षा पद्धति, हम आर्य समाज वाले भी बुरा कहते हैं, संघ वाले बुरा कहते हैं, हिंदू सारे बुरा कहते हैं कि इसने भारत का नाश किया, और किया, विश्व का किया, भारत का मैं नहीं कह रहा, विश्व का किया, भारत का तो किया ही। आज से 100 वर्ष पहले अगर सत्संग हो रहा होता, मैं समझता हूं कोई पश्चिमी वेशभूषा में नहीं होता, कोई अंग्रेजी भाषा नहीं बोलता, सब हमारा विदेशी, खान पान विदेशी, वेशभूषा विदेशी, भाषा विदेशी, चिकित्सा विदेशी, शिक्षा विदेशी, उठना बैठना विदेशी, और अब तो परम मनाने की पद्धति भी विदेशी आने लगी। किसका दोष है? अगर कोई राष्ट्र रेलगाड़ी है तो शिक्षा उसकी पटरी है, रेलगाड़ी पटरी पर ही चलेगी। अगर आपने पटरी को नहीं बदला, आप हिंदुस्तान को बदल नहीं सकते। लेकिन पटरी तो आपके पास है नहीं, रेलगाड़ी जा रही है, आप कह रहे हैं इधर जा रही है, आपने दूसरी पटरी बिछाई कहां? जिस मैकाले ने 1835 में कल्पना की थी, एक ऐसी शिक्षा नीति बने हिंदुस्तान में, इस भारत में, कि हम भारत के लोग, भारत के पढ़े लिखे लोग शरीर से भारतीय हों लेकिन मन और मस्तिष्क से अंग्रेज हो, ईसाई हों, अंग्रेज हों। वो उसका सपना किसने साकार किया? कभी कभी हम राजनीतिक पार्टियों को भी दोष देते हैं, उन्होंने किया, वो भी दोषी हैं। लेकिन मैं आज पूछता हूं
कि जो मैकाले की शिक्षा पद्धति का विरोध करते हैं उनके बच्चे कितने गुरुकुल में पढ़ते हैं, और गुरुकुल में पढ़ के क्या वे बच्चे अधिकारी बन सकते हैं, क्या इंजीनियर बन सकते हैं, या डॉक्टर बन सकते हैं, या उद्योगपति बन सकते हैं, क्या साइंटिस्ट बन सकते हैं, क्या बन सकते हैं? अगर नहीं बन सकते, आज मैकाले की पद्धति हटा दें तो प्राइमरी से लेकर सारी यूनिवर्सिटी बंद करनी पड़ेंगी, सारे आईआईटी, आईआईएम, एम्स ये सारे बंद करने पड़ेंगे, सारे रिसर्च सेंटर बंद करने पड़ेंगे। क्या हिंदुस्तान इसके लिए तैयार है? कौन राष्ट्रवादी तैयार है? मैं आलोचना उसकी करता हूं जिसका कोई विकल्प भी देता हूं। मैंने विकल्प देने का प्रयास किया। क्या प्रयास किया? शिक्षा। अब मैं थोड़ा ये अंतर बताऊं। हमारे यहां दो लोगों ने शासन किया, दो प्रकार के लोगों ने। एक वे थे जो इस्लाम मत के अनुयायी थे, उन्होंने तलवार चलाई, खून बहाया, कुरान में है वह है तो इन ग्रंथों को जला दो, कोई जरूरत नहीं क्योंकि कुरान है, और कुरान में नहीं है वह इस ग्रंथों में लिखा है तो भी जला दो क्योंकि कुरान के विरुद्ध कुछ नहीं चलेगा। इतना सब होते हुए भी यहां बाबर आए, अकबर आए, औरंगजेब आया, तैमूर आया, कितना अत्याचार हुआ हम पर, लेकिन हमारी सभ्यता संस्कृति को मिटा नहीं सके। हमारी माताओं को बुर्का नहीं पहना सके, हमारे पुरुषों को टोपी नहीं पहना सके, जनेऊ काटे, गले काटे, लेकिन जो बचे अपनी संस्कृति को बचाए रखा। अब दूसरी जाति आई, गोरे अंग्रेज। कितने साल शासन किया? 200 वर्ष। 200 वर्ष में सबको अंग्रेज बना दिया। 200 वर्ष में हमारी माताओं को जींस पहना दी, पुरुषों की नहीं, माताओं को जींस पहना दी। पर्दा प्रथा का विरोध की हुआ। अच्छा है, पर्दा प्रथा वैदिक काल में नहीं था, लेकिन बेपर्दगी कितनी बड़ी। क्या हमने सोचा? सारे कानून विदेशी, हमारा संविधान विदेशी, हमारी शिक्षा विदेशी, कौन सी राष्ट्रीयता की बात करने के तो हम अधिकारी हैं? अब शिक्षा क्यों, उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुसलमानों ने शिक्षा नहीं बदली, अंग्रेजों ने शिक्षा बदल दी। उन्होंने इस बात को पहचाना, जब तक इस भारतवर्ष के युवकों को अंग्रेजी शिक्षा नहीं दी जाएगी, जब तक उनको ये नहीं पढ़ाया जाएगा कि तुम्हारे पूर्वज मूर्ख थे, हमने तुम्हें विज्ञान सिखाया, हमने तुम्हें टेक्नोलॉजी, हमने तुम्हें सभ्यता सिखाई, तब तक हिंदुस्तान गुलाम नहीं रह सकता। और ये हमने सीखा। अंग्रेज आया, कुछ टेक्नोलॉजी लेके आया, हमारी टेक्नोलॉजी मिटा दी गई, हमारे चिन्ह मिटा दिए गए। भारतवर्ष के युवकों ने सोचा कि अंग्रेज एक बहुत बुद्धिमान जाति है, अंग्रेज वैज्ञानिक है, ये टेक्नोलॉजी लाए हैं, हमारे बड़े हितैषी हैं। हमने आरती उतारी, उनकी स्वागत किया। अंग्रेज शिक्षा की ओर दौड़ पड़े। इंग्लिश मीडियम की स्कूलों की कितनी भरमार है। तो इसका उपाय क्या होगा? जो देश मन से अंग्रेज बन गया हो, जो देश मन से ईसाई कम्युनिस्ट बन गया हो, उस देश में हिंदू क्या करेगा? इसका उपाय, इसका शिक्षा को बदलो।